घंटे के प्रवचन केवल सुनने की चीज नहीं, सुना और गुना नहीं तो मैं क्या सोचता हूँ कि व्यर्थ है जिंदगी भर, बल्कि यूं कहें कि सुना ही नहीं। भाई भगवान ने काम दिए सुनने के, सुनी है कोई बात तो मैं नहीं कहता कि सुनी है और वैसी की वैसी मान है, किंतु ये समझ में आ जाए कि बात अच्छी है तो फिर ये यदि समझ में आ जाए कि यार बात तो बहुत अच्छी कही है तो फिर उसको हमको अपने जीवन में उतारना ही चाहिए कि भाई इस बात को तो मैंने अपने जीवन में बिल्कुल वैसे करूंगा जैसा मैंने सुना। तो सुनना काम का और नहीं तो व्यर्थ गए। यहाँ आए आप कितना महत्वपूर्ण समय खराब करके आए, पेट्रोल भी जला, 1 घंटा पहले से तैयारी भी करी, बल्कि 1 दिन पहले से कि कल तो हमको प्रवचन सुनने जाना, पूरा दिन खराब करते, सुना भी, यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा सुनने के लिए बैठे हैं तो, अब बैठे हैं तो भीतर कुछ और ही चल रहा है तो पहली बात तो हम सुन ही नहीं रहे, सुन लिया और जैसा बोला गया वैसा का वैसा नहीं समझे तो भी सुनना व्यर्थ है। क्या मतलब है? समझे कुछ है ही नहीं। सुना, सुन के उसे समझना और समझ लिया तो उसको अपने जीवन में काम में ले। अब यदि काम में ले लिया तो आपके जीवन का वो दिन कितना सार्थक हो गया। और इसी प्रकार से जीवन भर कभी भी कोई बात अच्छी सुने कहीं से भी और अच्छी लग जाए, समझ में आ जाए तो जीवन में उतार लें, वैसा ही व्यवहार करें जैसा सुना तो कितना जीवन सुधर जाए। हम क्या करते, पहली बात तो सुनते ही नहीं, सुन लिया तो समझते नहीं और समझ भी लिया तो फिर ऐसा नहीं कर पाते जैसा सुना है तो व्यर्थ हो गया। तो तीनों चीजें बहुत आवश्यक, सुनेंगे नहीं तो समझ कहाँ से आएगी और समझ नहीं आएगी तो जीवन में कैसे उतारेंगे और यदि जीवन में नहीं उतरा तो जीवन नहीं सुधरा। अब मैं आज आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। सत्संग, सत्संग कितना महत्वपूर्ण है और सत्संग यदि महत्वपूर्ण है तो कुशल उतना ही बुरा। अब हम क्या करते हैं, कहीं सुनने भी जाए तो आदमी सत्संग सुनाता है, अच्छी अच्छी कहानियां, अच्छी अच्छी बातें, मगर एक तरफा ही हो गया। भाई
यदि सत्संग का प्रभाव पड़ता है, वो सत्संग का तो कबीरदास जी ने तो यहाँ तक बताया कि एक पल का भी सत्संग मिल जाए तो जीवन बदल जाता है। सही बात। सत का संग, सत्संग यानी सत का संग, सत का संग यदि एक पल का भी हो जाए तो जीवन बदल जाए। क्यों? कि जीवन सत्य है, हम सत्य है। अब हम सत्य है कि तो सत्य रह नहीं गए, क्योंकि यहाँ आए तो बचपन से ही हमको कुसंग भी मिला, बल्कि ये कहें कि जो भी मिला कुसंग ही मिला। किसी ने चोरी करना सिखा दिया, किसी ने झूठ बोलना सिखा दिया, किसी ने बेईमानी करना सिखा दिया, किसी ने धोखा देना सिखा दिया। जो भी सीखा वही सीखा। सब सिखाने वाला तो कोई पहली बात तो है नहीं, क्योंकि सब हमारे जैसे ही है। सब वही सिखाने वाला, तो जो भी मिला वो यही सिखाना वाला मिला। तो पहली बात तो सत्संग वाला कोई मिलता नहीं है, और मिल जाए तो हमको सुनने की आदत ही नहीं होती। क्यों? कि जीवन में हम झूठ झूठ, बुराई बुराई, बेईमानी बेईमानी, धोखेबाजी, इसके सिवा कुछ सीख ही नहीं पाते। अब जब सीख नहीं पाते तो अच्छी चीज कहाँ से लाए? देखिए, बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूँ। अब भोजन यही आप देखते हैं, किचन में भोजन बनता है, हाँ? भोजन शुद्ध होना चाहिए। अब कितनी बड़ी चीज है कि जो भोजन करते हैं आप, सत्संग वालों की बात सुना दे रहा हूँ, प्रवचन सुना रहा हूँ मैं आपको, कि ऐसा नहीं सिर्फ अच्छा सुन लेना ही काम का, अच्छा सत्संग काम का। और सत्संग जब काम का तो कुसंग उतना ही बुरा। तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जहां तक हो कुसंग से बचे। जब सत्संग इतना महत्वपूर्ण है कि एक पल का सत्संग जीवन सुधार देता है, तो दूसरी तरफ सोचिए आप कि कुसंग यदि एक पल का सत्संग जीवन सुधार देता है, तो कुसंग भी एक पल का जीवन बिगाड़ देता है। तो हम क्या करते हैं कि ये तो बताने वाले मिलते हैं कि सत्संग जीवन में बहुत जरूरी है, किंतु ये बताने वाला नहीं मिलता कि कुसंग उतना ही बुरा। तो हमको यदि सत्संग के लिए इतना प्रवृत्त होना चाहिए, सत्संग की तरफ इतना बढ़ना चाहिए, सत्संग के लिए प्रयास करना चाहिए, सत्संग को ग्रहण करने के लिए कुछ भी किया जा सकता, सब करना चाहिए। यदि ये है तो इतना ही कुसंग से बचने के लिए भी करना चाहिए। आप लोग बचपन से अपन लोग अपने देश में कम से कम एक बहुत बड़ी बुराई आ गई धर्म है,
देखा, ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, वो बात बिल्कुल सत्य है, किंतु इसको लोगों ने कितना बिगाड़ दिया। देखना, अच्छे संगत करना अच्छी चीज है, तो सत्संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए तो अच्छे लोगों की संगत में बैठना चाहिए। अब क्या हुआ कि अच्छे लोगों की संगत में बैठना चाहिए तो नीच लोगों की संगत में नहीं बैठना चाहिए। अब यहां से बुराई शुरू हो गई ना भाई, अच्छे लोगों के सत्संग में बैठे तो अच्छा जीवन बनेगा, और बुरे लोगों के सत्संग में जाएंगे, बुरे लोगों का सत्संग करेंगे तो जीवन खराब होगा। सीधी बात। तो अच्छे लोग यानी जो उच्च वर्ण के हैं, अब लोगों ने ये पकड़ लिया। देख, जाति से पकड़ लिया कि ये फला जाति उच्च वर्ण में आती है, इनके संग रहना अच्छा, और बेचारे ये छोटी जाति के नीच। बहुत बड़ी गलती हो गई। किसी के मानने पर कि ये बुरा है, बुरा नहीं होता। फिर बुराई यदि उसमें है तो बुरा है, समझे कि नहीं? अब बुराई यदि उसमें है, वैसे के संग नहीं जाना चाहिए, देखना ही है। कई बार मैं देखता हूं, और मैं तो यहाँ शुरू से किचन में भी भोजन कोई भी बनाता है, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये किस जाति का है और किचन में जा रहा है और भोजन बना, और वही आप लोग मुझे घर ले जाते हैं भोजन करने। आप टिफिन ला के देते हैं कि गुरु जी का भोजन आज हमारे यहाँ से। मैंने एक व्यवस्था कर रखी है कि भाई मुझे, और आज से नहीं, जब से मैं इधर आया हूँ 23 साल, कि यदि किसी को मुझे कुछ खिलाना हो, देना, तो पहले पूछना चाहिए उसको कि महाराज आज हम आपका भोजन करवा रहे हैं, अगला दिन आपका भोजन रख रहे हैं, आओगे क्या? और मैं कह दो कहाँ आऊंगा। मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। मैंने इसी किचन में, अपने यहाँ आश्रम के किचन में, मेरे ख्याल से तो सब जाति के लोग आके भोजन बनाते हैं, मैंने कभी मना नहीं किया। किंतु मैं किसी दिन मना कर भी सकता हूँ, किया आप नहीं जाते। मैंने अच्छे से अच्छे आदमी को, यहाँ तक कि एक शहर के महापौर को मना कर दिया कि भाई मैं आपके घर भोजन करने नहीं आऊं, और सिर्फ इसी पर ऐसे आदमी के घर का भोजन। क्यों? वो जो बहुत बड़ी बड़ी बात जानते हैं आप लोग, नीच के घर का खाने से क्या होता है, हम नीच हो जाते हैं। देखो, बिल्कुल सही है, किंतु नीच जाति से नहीं, फिर निम्न काम से। जो आदमी चोरी करता है, वो यदि आपको भोजन कराएगा तो भोजन वो कहां से लाया है, भोजन सामग्री कहां से लाया है? चोरी करके। पैसा कैसे कमाया उसने? चोरी कर। अब चोरी करने में
आदमी को कितनी नियत खराब करना पड़ती है। देखना पूरी जड़ में जा। पहले तो उसको ऐसी आदत में ढालना पड़ता है, ऐसा जीवन बिगाड़ना पड़ता है कि हराम का खाना कमाना नहीं पड़े और खूब आ जाए, बादाम का हलवा ही खाए, ऐसे काम करो। अब उसके जीवन कितना खराब हो गया कि वो अच्छे काम जीवन में कभी कर ही नहीं सकेगा। अब ऐसे घर का भोजन करेंगे, उसने जो भी सामग्री लाया भोजन की वो कहाँ से लाया, पैसा कहाँ से कर, और वो पैसा कहाँ से लाया, चोरी कर। और चोरी कहाँ से करी, पहले नियत खराब करी। ऐसे आदमी के घर का भोजन करेंगे तो हमारा जीवन खराब होगा। वो नीच है, वो नीच है। और नीचों के घर का भोजन नहीं, नीचों की संगत नहीं। क्यों कि नीच की संगत में जाएंगे तो एक दारू पीने वाला के साथ कर लेंगे तो आज नहीं तो कल दारू पीना सिखा देगा और जीवन खराब हो। झूठ बोलने वाले के साथ जाएंगे तो मैं कभी भी इस चीज का परहेज नहीं करता किस घर का भोजन, मगर ये देखता हूं कि किस घर का भोजन, मैं कतई नहीं करता। मैं बता रहा हूँ किसी को पता नहीं रहता। मैं एक जगह जाता हूँ, वहां के महापौर थे, बड़े बहुत अच्छी जाति है। अब वो आते जाते थे कभी सब लोग, वैसे ना उनने मेरा नाम लिया और ना रेगुलर भी नहीं आते थे। अब उन्होंने सोचा बहुत बड़ा संत आता है यहाँ, लोग कहते ही नहीं, शिष्य लोग आप लोग बताते ही गुरु महाराज हमारे ऐसे हैं, गुरु महाराज। उनने भी कहीं ना सुन लिया। वो एक दिन आए, अब एक तो नगर का सबसे बड़ा आदमी भोजन का बोलने आए, उसके लिए यही बहुत बड़ी बात। उसने कहा महाराज आज भोजन करने हमारे यहाँ पड़ेगा, आज आपका भोजन हमारे यहाँ। मैंने कहा देखो साहब, आप इस नगर के सबसे बड़ा आदमी हो और आपका मना करना बहुत बुरी बात है और बहुत बड़ा बेर भी कर सकते हैं, किंतु क्षमा करो मैं आपके घर भोजन करने नहीं आ। बोले क्या कारण साहब, तो बहुत बड़े जाति के, आपका भी छोटी जाति वालों को यह नहीं करते हो भोजन। मैंने कहा ऐसा नहीं, आपके इस गांव में जो सबसे छोटी जात मानते हैं आप पाओगे तो मैं उसके घर भोजन करूंगा, किंतु आपके यहाँ नहीं कर सकता। अब सीधा कहूं कि आपके पास ईमान का पैसा कुछ भी नहीं तो थोड़ा बहुत बुरा भी लगे। मैं उसको इस ढंग से कहता हूं और वास्तव में नहीं कहता कि जो लोग मुझे सुनते नहीं उनके यहाँ मैं भोजन नहीं करता, और आपने मुझे कभी नहीं सुना। जो लोग मेरे शिष्य होते हैं, मुझे सुनते हैं, मेरे सुनने पर थोड़ा बहुत अमल भी करते हैं, उनके यहाँ मैं कोई परहेज नहीं करता। वो किस जात का है, क्या खिलाएगा ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ भाई भोज्य पदार्थ जो मैं करता हूँ भोजन, वैसा भोजन होता है तो मैं कर लेता हूँ, किंतु ये उसमें जरूर देखता हूँ कि ये आदमी सत्संगी कितना है, सद्मार्ग पे कितना चलता है। हम तो इस धर्म के हैं और हम तो बहुत बड़े
मानने वाले गुरुओं को और बहुत बड़े धर्म को, उनका बिल्कुल बेशक होंगे, मानने वाले हैं, जानने वाले हैं। मैं दावा के साथ कहता हूं कि भले ये इतने ही लोग बैठे होंगे, मगर उन लोगों के बजाय जो लोग मेरे पास कभी नहीं आए, ये मेरे लोग जो मेरे को सुनते हैं, वो उतनी बेईमानी कभी नहीं कर सकते। दावा के साथ उतनी झूठ कभी नहीं बोल सकते। मैं ये नहीं कहता कि ये सब एकदम 100% सच्चे होगा, किंतु उनके बजाय ये लोग पूरे के पूरे जितने लोग मेरे पास आते इतनी बेईमानी नहीं कर सकते, इतना झूठ नहीं बोल सकते। कुछ तो उनके अंदर है, कुछ तो उनने ये सीखा और उसका उनको मिला भी। और सबसे पहला, मैं कोई धर्म वर्म नहीं सिखाता, कोई धर्म की बात नहीं सिखाता, कोई पूजा पाठ नहीं सिखाता, कोई विधि नहीं देता। मैं तो सीधी बात कहता हूं क्या, और वो सब जानते हैं। आप खुद कहते हैं कि सबसे अच्छा, सच्चाई से अच्छा कोई धर्म नहीं होता। जानते कि नहीं ये बात? ये कौन से संत को कहना पड़ेगी, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखना पड़ेगा कि सत्य और ईमान से ज्यादा कोई धर्म नहीं। अब ये बात कौन नहीं जानता? सब जानते, सब जानते हैं तो फिर बने रहो। क्या जरूरत है बताइए मुझे, है? सत्य और ईमान से बड़ी चीज क्या है? मैं कहता हूं लोगों कि आप मेरे पास जाओ, मत जाना किसी के पास, देखो। मैं कभी झूठ तो नहीं बोलता, कभी बेईमानी तो नहीं करता, कभी बेईमानी का तो नहीं खाता हूं। यदि खाता हूं तो मैं किसी काम का नहीं हुआ। मत जाना, मत आना मेरे पास। अभी उतना ही ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान भगवान, परमात्मा, ईश्वर तो सबसे बड़ी चीज है। जहां सत्य है वहां भगवान है, और जहां सत्य नहीं है वहां कहां भगवान? और जहां भाई सत्य है तो फिर वहां लोभ, मोह, अहंकार कुछ भी नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि सत्य वाला कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। यदि आप सच्चे हैं और कोई फ्री का 1,00,000 रुपया भी पड़ा हुआ मिलता है, या कोई बेईमानी से 1,00,000 रुपया भी मिलता हो, तो आप कहोगे यार इसको तो झूठ बोलना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता। कैसे करें? तो अपने आप ही छूट जाएगा। मोह, लोभ, कहां लोभ आए? बेईमानी कैसे कर सकते? सच और ईमान पे रहने वाला कभी मोह के लिए, बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आपने खूब कहानी सुनी राजा हरिश्चंद्र, क्या था? उसने कब पूजा करने गया? कौन सी कथा सुनने गया? कौन सा धर्म अपनाया? हिंदू था कि मुसलमान था, क्या था? नहीं, सिर्फ सत्य। और सत्य था तो बेटा मर जाए कोई परवाह नहीं, औरत को नौकर रहना पड़े कोई परवाह नहीं, सत्य नहीं छोड़ेगा।
तो बेईमानी कैसे कर सकता है? सत्य एक ऐसी चीज है कि यदि वो आ जाए तो सारी बुराई चली जाएगी। और धार्मिक उसको कहते हैं जिसमें किसी भी तरह की कोई बीमारी ना हो, कोई बुराई ना हो, वो भगवान। जिसमें जितनी बुराई है वो उतना भगवान से दूर है, वो उतना अज्ञानी है, वो उतना अधर्मी है, वो उतना नीच है। तो भाई सीधी बात है, मेरे को क्या बताना, ये सब जानते हैं आप कितना झूठ बोलते हैं। ये दूसरा तो एक बात नहीं जानता। आप मुझे बेवकूफ बना सकते हैं, किसी माँ बाप को बेवकूफ बना सकते हैं, किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, बेईमानी कर सकते हैं, किंतु अपने आप को बेवकूफ बना सकते क्या? यदि आप कोई बात झूठ बोल रहे हैं तो वो आपको पता है कि नहीं? साफ तो कहते हैं, छोड़ो भगवान भगवान, आपको तो पता है ना। आप यदि कर पा रहे हैं, ये पता होते भी कि ये झूठ है, मैं कैसे कर पाऊंगा? तो सही है, और यूं चलेगा। थोड़ा सा तो कई तरकीब निकाल लेते, कई लोग आते हैं मेरे कहते हैं कोई की जान बचती हो और आपको झूठ बोलना पड़े तो। मैंने कहा एक नहीं 1000 जान जाती हो तो मैं नहीं बचाऊंगा, मेरे सत्य को नहीं छोड़ूंगा। मेरी भी जान जाती हो तो भी नहीं। ये कौन से शर्त हो गए? तरकीब नहीं। क्या करता, उसका भला हो गया था ना, बोल गया था झूठ, और उसका कितना बुरा होता हो जा। बुरा मैं कर रहा हूं क्या? मैं तो नहीं कर रहा। ये कहानियां बना दी ये तुम्हारे कथावाचक, यही कहानियां सुनाते। एक बाबा जी महाराज बैठे थे, है उधर से गाय निकली, गाय के बाद पीछे कसाई पड़ा हुआ काटने के लिए गाय। अब कसाई पूछ रहा है, महाराज इधर गाय जाकर देखे। अब मालूम है कि ये कसाई बदल अभी नहीं होगा, रहना वो यदि बता दे गाय इधर ही गई तो कसाई जाएगा तो काट डाले, तो गाय को मारने का दोष तुमको भी ना दे। तो ऐसे टाइम में झूठ बोलो नहीं गए। मैं कहता हूं कि ना, जब झूठ या ना झूठ, गाय मरती हो, गाय कटती हो, ये गाय का कर्म और काटने वाले का कर्म मेरा क्या है? पूछा है, बोलना है, बोल सकता हूं तो सच, बस। लोग कहते हैं, आप सत्य कहते हो, इसको बड़ा धर्म समझते हैं, मैं इसको पाप समझता। एक जगह मेरे को एक ने कहा कि सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता, देरी लग सकती है। मैं कहता हूं नहीं, सत्य को पराजित ही नहीं किया जा सकता, सत्य को हरा भी नहीं सकता। सत्य तो सत्य। कबीर ने कहा सत्य मत छोड़े सूरमा। सूरमा कौन है? कौन है सूरमा? जो सत्य को न छोड़ा। एक बार
मेरे शिष्य, अभी 4-5 साल पहले की बात है, 5-6 साल होगा बस बात। बहुत अच्छा शिष्य था। उसकी फर्नीचर की फैक्ट्री थी, अच्छा बड़ा शोरूम था फर्नीचर का। कर्जा इतना हो गया कि रह नहीं सकता। मेरे पास आया कि पत्नी को भी लड़का था एक ही, उसको भी लेके आया। बोल गुरुजी आज अंतिम दर्शन करने आया हूँ मैं आपके। मैंने क्या करोगे भैया, अंतिम क्यों, फिर क्यों नहीं आओ? बोले फिर मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि आज हम तीनों जहर खाएंगे। बेटे को भी जहर दे दूंगा, 2 जने हम भी जहर खाएंगे। क्यों? तो कर्जा इतना है कि लोग मार डालेंगे, और लोग मारेंगे तो तड़पा के मारेंगे। मेरे को मार दे, मेरी पत्नी जिंदगी भर तड़पेगी बेचारी, तो इसको भी मैंने राजी कर दिया, ये भी खाए। और दोनों चले गए तो लड़का अभी 10वीं 11वीं में पढ़ता है, ये जिंदगी कैसे जिएगा, और वो कोई इसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो हम तीनों ही देर खा के सो जाएंगे, ये हमारा प्लान है। आप हमारे गुरु हो, आपको बताएं। मैंने उसको सलाह दी कि बाहर जाकर जिंदा रहो, भगवान ने जिंदगी दी है, ठीक है, तेरे को समझ में आ गई ना बात है, आप सुधर जा। आप कहीं भी चला जा और बिना कमाई के रोटी का एक निवाला मत खा। और कमाई कहते हैं ये झूठ की, बेईमानी की, चोरी की नहीं, फिर मशक्कत मेहनत की कमाई। उसके बिना रोटी मत खाना, बस एक बात ध्यान रख, कुछ भी मत खा। एक गिलास पानी भी पिए तो भी मेहनत कर। ये इतना झाड़ क्यों लगा है? दिन भर ऑक्सीजन लेता, जिंदा इसके बिना नहीं रह सकता, तो ये देते हैं। जीवन में बिना कमाया कभी नहीं खाऊंगा। मैंने जो महापौर का किस्सा सुना है, उनको भी मैंने यही कहा। मैंने कहा देखो भाई, झाबुआ जिले की बात थी। मैंने कहा तुम्हारे झाबुआ से वो मामा लोग हमारे यहाँ मजदूरी करने आते हैं, और हमें पता है, लोग सुनाते हैं कि ये लोग लूटते, राजनी करते, रास्ते में कोई पड़ जाए तो मार के सब कुछ छीन लेते हैं। और उनके बारे में ये भी सुना है कि वो बिना मारे नहीं लेते। आप जेब से पास निकाल के दे दो, वो नहीं लेते। फिर वो कहते हैं कि बिना मेहनत का हम नहीं खाते, वो मारने को मेहनत समझते हैं। जब वो इतनी अकल रखते हैं चोरी करने वाले, तो मैं तो साधु हूं यार। बिना मेहनत किए मैंने कहा। आज भी जिसने मेरे को ना सुना हो कभी, जो मेरा शिष्य ना हो, जो मेरे साथ ना चलता, उसके यहाँ का मेरे ख्याल से तो ये 22-23 साल में पानी भी नहीं पिया। क्यों? पहले मेहनत करना, ये मेरी मेहनत, मैं रोटी खाता हूँ। कमाने नहीं गया मैं 23 साल से कभी, फिर भी रोटी खाता हूँ। ये आप लोगों को खिलाते हैं, सब मेरे शिष्यों को खाता हूँ। क्यों? मेरा हक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। बीमार हूं तब भी मैं 23 साल में आज तक एक दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने कभी प्रवचन देने को इनकार किया होगा कि आज सब तबीयत ठीक नहीं, आज नहीं दे पाऊंगा।
और ये बात सही है, जब तक बोलूंगा तभी तक खाऊंगा। जिस दिन बाचा बंद हो गई, जिस दिन मैं आपको सत्संग नहीं दे सका, उस दिन से खाना बंद कर दूंगा। इतना ईमान तो रख सकते हैं ना, क्या होता है, बहुत सी बड़ी बात है। आज कितना सरल धर्म मेरे भाई, कितना धर्म सरल, बोलो है? तुमको नहीं मालूम कि ये चीज बेईमानी की है, ये चीज चोरी की है, ये चीज झूठ बोल के आई है। क्यों ये जिंदगी खराब करूं यार? मैं कहता हूं लोगों को, मैंने जीवन के 50 साल, मेरी 50 साल की उम्र तक सब चोरी का ही खाया, झूठ बोल के ही खाया, बिना झूठ बोले मैंने एक निवाला नहीं खाया। 50 साल की उम्र के बाद 73 का हो गया, कभी भी झूठ का नहीं खाया। छोटी सी जिंदगी है, यही तो है। कौन सा धर्म सीखना, किस किताब का धर्म सीखना, किस धर्म से धर्म सीखना, किस मंदिर में, किस तीर्थ में जाके धर्म सीखना, ये यही सब है। और सबको मालूम है, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को इतना तो मालूम है कि झूठ क्या है और सच क्या है, बेईमानी क्या है और ईमानदारी क्या है? क्यों? मैंने उसको यही कहा कि यदि मैं तेरे को कितनी बड़ी बेईमानी सिखा रहा हूं कि इतने लोगों का पैसा डुबा के भाग जाए, दुनिया बहुत बड़ी, कोई नहीं देखेगा। उसने कहा गुरुजी ये भी बता दो फिर किधर जाओ। मैंने कहा यदि मैंने ये बता दिया तो उधर जा, तो कल से कोई तेरे पैसे मांगने वाला मेरे पास आ गया और उसने पूछ लिया किधर गए, तो मैं तो बता दूंगा वो इधर गए। इसलिए मेरे को पता मत हो किधर, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता। जा तू, मेरे पास कोई पूछने आया तो मैं कहूंगा भी कि हाँ मैंने भगा है। क्या आज के बाद वो कभी बेईमानी नहीं करेगा, बिना कमाई के नहीं खाएगा, उसको मैंने सिखा दिया। अब वो किधर गया ये मेरे को नहीं। इतनी ईमानदारी की जरूरत है, इतना सच्चाई की जरूरत है, बस जीवन सुधर जाएगा मेरे भाई बहनों। क्या कुछ भी करना सिर्फ ईमान, बस सिर्फ सच्चाई, क्या नहीं करूंगा आज के बाद। और क्या बिगड़ जाएगा मुझे ये बता दी, क्या बिगड़ जाएगा? ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो अच्छा पुराना पहन लेंगे। ये सड़ा घी खा रहे, सब सड़ा हो, पैसे जरूर असली के देते हो 500 रुपये किलो, और खा रहे हो 10 रुपये किलो की, ये नहीं खाएंगे, क्या बिगड़ जाए? मैं नहीं खाता, किंतु आज कितना दबंगई से कहता हूं, दुनिया का पहला आदमी हूं जिसको कुछ नहीं किया। इतना बड़ा आदमी बैठा आपके साथ, दुनिया में कहीं नहीं देखोगे जिसको कुछ नहीं किया। कर लेना इस बात पर, और तुम अपने आप के अंदर देख लो कितना चाहिए तुमको। 24 घंटा चाहिए 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 चाहिए, लगातार नींद में भी। बोलिए कितने बड़े आदमी बन सकते हो आप। मेरे पास एक बच्चा एक बार आया, आकाश हमारे यहाँ छोट बचपन से ही वो काम करता था दुकान। बचपन से शांत रहा, थोड़ा मूत्र हुआ, उसके खाई दिया तो गुरु जी, उसका तो सेठ है, सेठ का बाप
है। वो मेरे से पूछता है, जवान हो गया, मेरे से पूछता है कि आप ये बताओ गुरुजी, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं, मैं बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूँ? मैंने एक दिन में दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बना सकता हूँ। वो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते कि जिसके पास कुछ भी ना हो वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी एक दिन बन जाए। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मैं बता दूंगा बिहार करो, और तू हाँ करेगा क्या बन सकता? उन्होंने कहा इतना बड़ा कर, आप भी सोचते हो कि ऐसा कभी हो सकता है कि जो इसके पास कुछ भी ना हो और वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी एक दिन में बन जाए? ऐसे तरकीब भी है इनका, बिल्कुल है ना यार। अभी हाल बताओ जरा, और तू कहेगा खा बन सकता, आप कहोगे अभी खा बन सकता। बोले वो कैसे बता दो? अच्छा, मैंने कहा तो एक बात बता, दुनिया में ऐसा कोई आदमी है जो कभी झूठ न बोलता? बोले कोई भी नहीं। मैंने कहा सोच, दुनिया में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो कभी झूठ न बोलता। सही है ना ये बात? तो बिल्कुल सही। और मैंने कहा तू यदि आज से एक भी झूठ न बोले तो तेरी निगाह में तो कौन हो गया? बोल मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, क्योंकि यहाँ तो सब बोलते हैं और मैं ही अकेला हूं जिसको ये पता भी है कि मैंने एक झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा बन गया कि सबसे बड़ा बोल। मैंने और कोई ज्ञान नहीं सीखा, कहीं नहीं सीखा, किसी को नहीं सुना, कोई शास्त्र नहीं पढ़े। सारे शास्त्र मैंने ये ज्ञान आने के बाद पढ़े, पहले कभी नहीं। सिर्फ एक बात समझ में आ गई कि जब तक चाहिए, जब तक इच्छाएं हैं, जब तक वासना है, दुनिया के कभी धर्म नहीं होगा, अधर्म। जिस दिन इच्छा ना रह जाए उस दिन उससे बड़ा कोई धार्मिक नहीं। फिर मैंने किताबें पढ़ी और देखा कि जितने भगवान हुए दुनिया में, देखना ये बात कोई नहीं बताता तुमको, ये कथा बात नहीं। ये जितने धार्मिक लोग हैं ये बात नहीं बताते। क्यों? कि वो खुद नहीं कर पाए। मैंने को एक बात बता दूं, तुम्हारे हिंदुओं में भी सैकड़ों हजारों भगवान है कि नहीं है? और सारे भगवान की कोई इच्छा है? बताइए। वो आदमी भगवान होता है जिसकी कोई इच्छा कभी नहीं होती। अब इच्छा कौन करता है? वही इच्छा के लिए झूठ बोलना पड़ता, उसी के लिए बेईमानी करते, इच्छा पूर्ति के। यदि इच्छा नहीं है तो काहे को झूठ बोलोगे? काहे को बेईमानी करोगे क्या? करने की जरूरत ही क्या है? हो गया काम। जितने भी भगवान हुए उनको कभी भी लाइट लोग तो और बंद कर दे। लाइट लोग चुप हो रही हो उनकी अपनी जोड़ दे। ये नहीं आई यार, अंदाज लगाते। तो
एक बार ऐसे ही हुआ, कुछ भागवत कथा बांटने वाले पंडित जी आए, 3-4 लोग थे। मैंने कहा महाराज कब से कथावाचक का काम करते? बोला हम तो भागवत का ही करते हैं, भागवत सुनाते हैं सप्ताह जी 7 दिन। तो मैंने कहा ठीक है, आप ये बताइए कि भागवत में सबसे अधिक चरित्र किसका बताया? बोले भगवान कृष्ण का। बिल्कुल सही। भगवान कृष्ण कितने साल जिए? भागवत में आता है, बोले 125 साल जिए। 125 साल जिए। तो मैंने कहा फिर मुझे एक बात बता दो, 125 साल में एक बार भी कभी उस आदमी ने कोई इच्छा की? शादियां कितनी करें? शादियां कितनी बार? और 16,108। मैंने कहा किसी से शादी करने की इच्छा की कभी? कितने राक्षसों का वध किया, कभी इच्छा करके गए? किसी भी तरह की इच्छा की हो, ऐसा कोई लीला आती हो तो मुझे बता दो। और उनकी नहीं, ये जितने संत हुए तुम्हारे जो सारे भजन इच्छाओं के झोली भर देना है। कबीर के भजन कितने होंगे, मीरा के भजन कितने होंगे, रैदास के भजन कितने होंगे, इन संतों के भजन कितने होंगे? किसी भी भजन में कोई इच्छा है उनकी? बता दीजिए। मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा। भगवान वो है जिसकी कभी कोई इच्छा नहीं, इच्छा रहित होता हो, इच्छा रहित रहता वो भगवान। ऐसा इच्छा रहित हो जाए अपन भी, भगवान नहीं होता। आप कहोगे ये तो कभी हो ही नहीं सकता। सब लोग कहते हैं कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि इच्छा रहित। मैं बताता हूं कैसे होते हैं। आप मुझे बताइए, जितने लोग यहाँ बैठे सबकी बराबर इच्छा है क्या? है? बिल्कुल नहीं। किसी की बहुत ज्यादा, किसी की बहुत कम, किसी की बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं, उनकी बहुत छोटी छोटी इच्छाएं। किसी को एक पाव दारू में ही काम हो जाए, और किसी को बादाम का हलवा भी रोज खिलाओ तो मजा नहीं आया। किसी का 1 करोड़ बिना काम नहीं चले, और किसी को बेचारे को 10,000 मिल जाए उसी काम चल रहा है। तो इच्छाओं में फर्क है कि नहीं है? सबका किसी की 100 इच्छा है, किसी की 1000 है, किसी की लाख। अब सोचिए आप, किसी की लाख इच्छा है, 1000 वाले से 1000 वाले की उससे कितनी कम है? 100 गुना। जब 100 गुना कम कर सकता है तो बाकी 100 गुना अब जब 100 गुना कम है तो कम तो है ना। जब 100 गुना कम की जा सकती है तो
बाकी सुगुना भी कम की जा सकती होगी। फिर कहाँ बचा? और इच्छाएं तुम्हारी नहीं है, तुमको पता ही नहीं। देखिए, मैं बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं। इच्छाएं तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी इंद्रियों की इच्छा, तुम्हारी बिल्कुल नहीं। तुमको जितना चाहिए वो 5 तरह का है। अच्छा खाने को चाहिए, चाहिए में 5 प्रकार की इच्छाएं हैं। यानी जितनी इंद्रियां है उतनी इच्छाएं, उतनी प्रकार की इच्छाएं। और इंद्रियां क्या है? तुम हो। इंद्रियां तुम हो क्या? इंद्रियां है ना शरीर। शरीर हम नहीं है। शरीर तो मर जाएंगे जब भी वैसा ही रहेगा। आँख चली जाएगी क्या? नाक नहीं रहेगी, कान नहीं रहेंगे, क्या नहीं रहेगा? तो हम तो शरीर तो नहीं है। फिर शरीर को चलाने वाला मैं हूं। तो मेरी कौन सी इच्छा है? मेरे को खाने को चाहिए क्या? पहनने को चाहिए क्या? पैसा चाहिए क्या? मेरे को तो कुछ भी नहीं। ये अज्ञान है। ये ज्ञान हो जाए कि मैं जो हूं वो आत्मा हूं, मैं जो हूं वो चेतना हूं, शक्ति हूं, और शक्ति को कुछ नहीं चाहिए। ये बिजली हमको चाहिए, और बिजली को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए उसको। वही बिजली है और हमको कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन ये पता लग जाए कि मैं कौन हूं, उस दिन ये भी पता लग जाएगा कि मुझे क्या चाहिए। हमको और कोई ज्ञान नहीं हुआ। हाँ, इतना ज्ञान जरूर हुआ कि मैं कौन हूं। और जिस दिन से ये ज्ञान हुआ कि मैं कौन हूं, उस दिन से ये भी ज्ञान हो गया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर जो कुछ चाहिए इसको चाहिए, तो इसको कैसा भी डाल दो, चल जाए। तुम गाड़ी है ना तुम्हारे पास, बिना पेट्रोल के चलती क्या? नहीं। फिर पेट्रोल काला है कि पीला है, क्या मतलब? डाल दे भैया, पेट्रोल होना चाहिए, गाड़ी चलती है बस। फिर देखते हो बादाम का ही हलवा होना। ये अज्ञानता के कारण तुमको कितना चाहिए मालूम? तुमको कहते हैं ना, फला की औरत तो उसको उंगली पे नचाती, वो झूठ थोड़ी कहती। नाचता है इसलिए कहती है कि नचाती। क्यों नचाती मालूम? औरत चाहिए तो उसकी बात मानना पड़ेगा। कभी कभी नौकर की बात मानना पड़ती है। क्यों? इसलिए नौकर चाहिए, भाग जाए भैया। यहाँ तो कुछ नहीं, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली बम्बई में काम वाली भाइयों के चाय जो बनवा लेती है अपनी बात सेठ से। क्यों? कि काम वाली भाइयाँ मिलती नहीं। अब नहीं मिलती तो जो कहे वो मानो इसकी। तो जरूरत है, चाहिए है, तो औरत कह दे कि वहां खड़े रहना तो वहीं खड़े रहो। आदमी कह दे बेचारी औरत को यहीं खड़ी रहे तो वहीं खड़ी रहे। क्यों? कि आदमी चाहिए, कमा कौन देगा? तो सुनो, गाली भी खाती बेचारी, मार भी खाती। हाँ, नहीं चाहिए तो ए रगट, नहीं चाहिए रगट। तो मालिक बन, जितना चाहिए उतने नौकर है। बीड़ी चाहिए तो बीड़ी के नौकर रह पाते बीड़ी बिना? नहीं। सिगरेट चाहिए तो सिगरेट के नौकर, दारू चाहिए तो दारू के नौकर, गुटखा खाते हैं तो गुटखे के नौकर, और कुछ नहीं चाहिए तो किसी के नौकर नहीं, और किसी के नौकर नहीं तो मालिक। और मालिक कौन होता है? भगवान।
नर से नारायण होगा, मालिक बनने की तरकीब बताते। जिसको चाहिए, जितना चाहिए उतना बड़ा नौकर, और जिसको जितना नहीं चाहिए वो उतना बड़ा मालिक, और बिल्कुल नहीं चाहिए तो सबका मालिक। तो सबके मालिक बन सकते हो कि नहीं? और वही संभावना है सिर्फ, और कोई संभावना नहीं। मनुष्य बिना नर सिवाय नारायण के कुछ नहीं बन सकता। नारायण ही बन सकता है बस। तो कोशिश करना है तो नारायण बनने की कोशिश करें। क्या चपरासी बनने की कोशिश कर रहे हैं? झूठा आदमी बनने की कोशिश कर रहे हैं, बेईमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदगी भर वो हद हो गई है, उससे तो मर जाना ही अच्छा। क्या करेंगे जिंदा रह। ठीक, आज